एग्ज़ाम के दौरान अपने आप को फोकस कैसे रखें? एग्जाम टाइम में फोकस रहना ये सबसे ज्यादा मुश्किल चीज है, क्योंकि जब हम अपने ब्रेन को कुछ करने को कहते हैं ना, तो हमारा ब्रेन उसके विपरीत ही करता है। इसीलिए बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें एग्जाम टाइम में पढ़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ऐसे टाइम्स में जब एग्जाम्स नहीं हो तो वो पढ़ भी लेते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में उनका दिमाग इधर उधर ज्यादा लगने लगता है, वो फोकस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे टाइम में क्या करें? बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जिसे करके आप अपना फोकस एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं अपने आप को। उसके लिए आपको बहुत सी छोटी छोटी चीजें करने की जरूरत है। सबसे पहली चीज वो होती है योगा। आप योगा कर सकते हो। योगा में भी भ्रामरिक प्राणायाम बहुत अच्छा माना जाता है, जिसे करने से आपका जो ब्रेन है वो एक्टिवेट हो जाता है। इसको करना बहुत सिंपल है। आपको एक अंगूठे से अपने कान को बंद करना, उंगलियों से अपनी आंख को बंद करना और ओम का उच्चारण करना है। इसका जो वाइब्रेशन है, जब वो आपके अंदर रहेगा तो आपका जो ब्रेन है वो एक्टिव हो जाता है। इसलिए जो आप उसके बाद जो चीजें पढ़ते हो वो आपके ब्रेन में अच्छे से जाती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। तो आप एक तो ये चीज कर सकते हो। दूसरी जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है अच्छा खाना। बहुत बार बच्चे जो होते हैं वो पढ़ने में इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि वो खाना पीना ही भूल जाते हैं, बट ये बहुत खराब चीज है। आपको अच्छे से खाते पीते रहना है। अगर आप अच्छे से खाओगे पियोगे नहीं तो जो आपका ब्रेन है वो सुस्त हो जाएगा। तो उसके लिए आपको अपने ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए खाने की बहुत ज्यादा नीड होती है। इसलिए ऐसी चीज खाएं जो आपके लिए फायदा करे, जंक फूड्स नहीं। कुछ अच्छी चीज जैसे कि बादाम, काजू या फिर कोई भी ऐसी चीज, दाल चावल, इन सबको आप खा सकते हैं। तीसरी जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है सोना। आप पढ़ते पढ़ते इतना पढ़ने लगते हो कि आप सोना ही भूल जाते हो। एक दिन में सिर्फ 2 घंटे सो रहे हो। 2 घंटे सोने से कुछ नहीं हो सकता। आपका जो ब्रेन है वो जब नींद उसको पूरी नहीं मिलेगी, जब वो रेस्ट नहीं करेगा तो वो वर्क कैसे करेगा? अब आपको ही मैं लगातार कोई काम कराऊं और रेस्ट ना दूं तो आप कैसे उस काम को अच्छे से कर सकते हो? नहीं कर सकते। आपको एक किसी भी काम को करने के लिए रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। पढ़ाई तो जरूरी है ही, उसके साथ अच्छा खाना, अच्छा रेस्ट ये भी जरूरी है। तो आपको एक दिन में 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। चलो कभी कभी 6 घंटे हो सकते हैं, बट इससे कम नहीं। और 6 घंटे भी डेली नहीं, कभी कभी आपको एक अच्छी नींद की जरूरत है ताकि आपका जो दिमाग है वो रिएक्टिवेट हो चुके। इसके बाद सबसे जरूरी होता है जो एग्जाम से पहले पढ़ते हैं। एग्जाम 15-20 मिनट की बात है, उसमें पढ़ने लगते हैं। आपको अपने दिमाग को क्रैम नहीं करना है, ठीक है? आपको अपने दिमाग को में स्पेस में ठूस नहीं देना है। सब कुछ धीरे धीरे पढ़ना है। प्लानर लें और उसमें प्लान करें, लिस्ट बनाएं कि आपको कितने टाइम में कितना पढ़ना है, कितने टॉपिक खत्म करने हैं, उसके हिसाब से चले। ऐसा नहीं एक दिन बैठे सब पढ़ने एक रात पहले, नहीं। धीरे धीरे पढ़ें, सब पढ़ें धीरे धीरे। एक बार में आप कुछ भी अपने दिमाग में नहीं ठूस सकते हो, उसके लिए टाइम चाहिए। आपको कांस्टेंट रहना होगा, कांस्टेंटली पढ़ो और थोड़ा थोड़ा गैप देके पढ़ो। गैप देना बहुत जरूरी है। यही सबसे मेन पॉइंट होता है। आप लगातार नहीं पढ़ो। आपका जो दिमाग है, अगर आप 4-5 घंटे लगातार पढ़ोगे ना तो वो थक जाएगा। इसलिए गैप दो। 2 घंटे पढ़ लिए, आधे घंटे का कोई रेस्ट ले लो। वो चीज करो जो आपको अच्छी लगती है। आप मोबाइल चला सकते हो, आप टीवी देख सकते हो, आप कुछ पेंटिंग कर सकते हो, कुछ और चीजें कर सकते हो, बाहर जाके खेल सकते हो, टहल सकते हो, नेचर एंजॉय कर सकते हो। ये सब चीजें करो ताकि आपको भी फ्रेश फील हो। एक ही काम करते रहते ना इंसान बोर हो ही जाता है। तो उस बोरियत से हटने के लिए आपको बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। इसके अलावा खुद को हाइड्रेट रखें। अगर आप कम पानी पिएंगे तो हेडेक होगा, और जब किसी इंसान को हेडेक है तो वो कैसे पढ़ सकता है? इसलिए खुद को अच्छे से हाइड्रेट रखें। हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें करके आप अपने एग्जाम में फोकस रख सकते हो। इसके अलावा आप सोशल मीडिया से दूर हो जाओ। सोशल मीडिया सबसे बड़ा आपके लिए शत्रु या दुश्मन है आपका, जो आपको आपके पढ़ाई से फोकस रखने से दूर करता है। आप अपनी सोशल मीडिया को कम करो, चलाना कम करो, अपने आप को रोको। आप क्या कर सकते हो? अपने पेरेंट्स को फोन दे सकते हो,
अपने पेरेंट्स को फोन दे दो और उनसे स्ट्रिक्टली कह दो कि आपको फोन तब तक ना दे जब तक आपकी पढ़ाई न पूरी हो जाए। यकीन मानो आपके पेरेंट्स आपको सच में तब तक फोन नहीं देंगे जब तक आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाएगी। तो ये सब करिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से एग्जाम दो और टॉप करो।